रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बिल आखिर 8-9 दिन के बाद जो मामलात हैं, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल थी, उनको कंट्रोल कर लिया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अच्छी ख़बर ये है कि अब जो एक वो फ़िज़ा बनी हुई थी, गैर मुस्तहकम सी सिचुएशन थी मुल्क के अंदर, वो हिजानी कैफियत थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें अब रिज़ॉल्व हो चुकी हैं। और जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। और ये तमाम तर जो मामलात हैं पिछले 8-9 दिन से, कैसे इनको रिज़ॉल्व किया गया, किन किन शख्सियात ने अपना किरदार अदा किया, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उस वक्त की जो एक्टिविटीज़ थी, वज़ारत दाखिला के अंदर क्या क्या होता रहा, पूरे इस सिनेरियो का हम आज इस वीडियो में अहाता करेंगे। मेरे साथ आज मेहमान जो शख्सियत हैं, शहबाज अहमद मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कवर करते हैं, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस की बीट भी इनके पास है, और बड़े मंझे हुए ये जर्नलिस्ट हैं, और इनके पास अंदर की खासी ख़बरें होती हैं। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो चीज़ें टेलीविज़न पे आपको नज़र नहीं आ सकें, या वो बातें जो दब गई वो सामने नहीं आई, वो तमाम तर चीज़ें आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शहबाज साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। क्या सूरत हाल है? ये मसला पहले रिज़ॉल्व नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये आने वाले दिन ऐसे ही लगेंगे, लेकिन अब हुकूमत ने अचानक से इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया। कैसे हुकूमत मुज़ाकरात पे आई, किसने मशवरा दिया, क्या हुआ? बहुत शुक्रिया फयाज़। पहले से इसके हम बैकग्राउंड पे जाएंगे। हुकूमत ने एक मुआहिदा किया था जब तहरीक लब्बैक ने फैज़ाबाद में धरना दिया था, उस वक्त के उनके जो सरबराह थे मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब से, तो एक मुआहिदा हुआ था। और ये मुआहिदा ये हुआ था कि उनका मुतालबा ये था कि चूँकि सरकारी सतह पर फ्रांस में गुस्ताखी की गई है तो पाकिस्तान को सरकारी सतह पर जवाब देना चाहिए। और हुकूमती टीम उस वक्त वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर इजाज़ शाह थे और नूरुल हक कादरी थे जो उस मुज़ाकराती टीम में थे। तो उस वक्त इन्होंने मुआहिदा किया था और फरवरी का इन्हें टाइम मिला था कि इतने अरसे में हम जो हैं वो फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए इक़दाम करेंगे। फरवरी में हुकूमत ने बैकडोर राब्ते करके मज़ीद 2 महीने मांगे, और 20 अप्रैल की डेडलाइन जो दी गई, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक वीडियो बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल तक हमने उनसे वक्त ले लिया है और 20 अप्रैल तक हम पार्लियामेंट के ज़रिए हम एक राय बनाएंगे और उसको फ़्रांस के सफ़ीर को एक मैसेज देना था कि उसे मुल्क बदर कर सकते हैं कि हुजूर की नामूस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये जब हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ़्ते एक इजलास हुआ था, 2 हफ़्ते पहले माज़रत, उस इजलास में हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि करारदाद हम ईद से पहले पार्लियामेंट में पेश करेंगे। तो जब हुकूमत का ये मौक़िफ़ सामने आया तो उसके बाद तहरीक लब्बैक की शूरा का इजलास हुआ, और उस इजलास में साद रिज़वी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हमें 20 तारीख का कहा गया, तो 20 तारीख तक हम वेट करेंगे, और 20 की रात 12:01 पर हमारा मार्च जो है वो मस्जिद रहमतुल्लिल लिल आलमीन से फैज़ाबाद इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो जाएगा। उनके इस ऐलान के बाद अगले दिन वो एक जनाजे में जा रहे थे, तो वहाँ पर उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, और जब उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई तो जैसे ही ये खबर जंगल की आग की तरह फैली तो तहरीक लब्बैक ने कॉल दे दी पूरे मुल्क में जैम की, और पूरे मुल्क में जो हंगामे शुरू हो गए। और आपने देखा जो सिचुएशन पैदा हुई, ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हलाकतें भी हुई, मीडिया तो ब्लैकआउट था इस तमाम सूरत हाल में, क्योंकि पैमरा का नोटिस आ गया था कि कोई भी इस चीज़ को नहीं चलाएगा। तो गुज़िश्ता मंगल को एक काबीना का इजलास हुआ था। उस इजलास के बाद 2 अहम शख्सियात ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी PM हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्होंने कहा था कि आप ये मामला जो है किस तरह हल करवाएं। और उनमें एक शख्सियत वो भी थी जो बहुत पहले मुआहिदे की एक ज़ामिन भी थी। तो उसके बाद हुकूमत ने ये कोशिश की कि मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो उसको आगे लेकर जाया जाए, लेकिन पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई उनकी तहरीक लब्बैक की जानिब से भी। ये हम देखने में आया कि पुलिस एहलकार अगवा भी हुए, उन्हें मारा भी गया। जब ये वीडियो सामने आई तो हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया कि इस जमात पर हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। तो उस जमात को कलअदम करार दिया गया, और कैबिनेट की समरी सर्कुलेशन से उसकी मंजूरी ली गई बाज़ाब्ता तौर पर। फिर उसके जो रहनुमा है उनका नाम 4 शेड्यूल में डाला गया, लेकिन चूँकि हुकूमत ने इस चीज़ को टैकल जो है बहुत बुरे तरीके से किया। उसकी वजह ये थी कि ये मामलात मेरा ख्याल है मुज़ाकरात से हल हो सकते थे। आज 20 तारीख है, आज की कॉल थी, और 12 तारीख को आपने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इससे पहले अगर मुज़ाकरात करते तो जहाँ उन्होंने आपको 2 महीने दिए थे, और अगर आप खुलूस नीयत से कह रहे थे कि ईद से पहले हम लोगों ने ये कर लेना है, तो मेरा ख्याल ये था कि हुकूमत को ये अगर मामलात इस तरह से मुज़ाकरा के ज़रिए अगर वो करते तो ये कीमती जाने भी ना जाती, और जो सरकारी अमलाक का नुकसान है वो भी ना होता। खैर
उसके बाद मामलात जब तमाम तर मामलात ये हुए और हालात ख़राब हुए तो उसके बाद फिर हुकूमत ने मुज़ाकरात का फ़ैसला किया, इनको मशवरा दिया गया। जो हुकूमती जो सरकारी उलमा कराम हैं उन्होंने भी और बाकी कुछ अहले सुन्नत के उलमा कराम उन्होंने खुद से तौर पर ये देखा कि ये हालात इस वक्त कशीदगी की जानिब जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद जाकर जो है वो साद रिजवी से मुलाकात का फ़ैसला किया। यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म से भी रिक्वेस्ट की गई और उसके बाद इतनी हलाकतों के बाद फिर हुकूमत ने फ़ैसला किया कि हम मुज़ाकरात की जानिब जाएंगे। गुज़िश्ता रात तीसरा मुज़ाकरात का दौर हुआ, लेकिन मुतालबात उनके 4 थे और एक मुतालबा तो ये था कि शेख रशीद को हटाया जाए, जो कि वो नहीं पूरा किया। दूसरा मुताल जो फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा था, हुकूमत ने कहा था कि हम करारदाद के ज़रिए लाएंगे। लेकिन अब एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी ने इस इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी शायद ये भी आ रही है, कंफर्म नहीं है कि शायद नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कर रहे हैं जी। उस टाइम तक खबरें ये हैं कि शायद नून लीग भी कर रही है, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी तो तब तक तो सूरत बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये उस वक्त तक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अभी अगर हम देखें तो अभी मुझे क्योंकि अपडेट आई है कि नून लीग का इजलास इस वक्त जारी है। अक्सरियत रहनुमाओं का ये मशवरा है कि इस इजलास में शिरकत ना की जाए, क्योंकि ये हुकूमत ने जल्दबाजी में इजलास बुलाया है और उजलत में इजलास बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जुमेरात को ऑलरेडी इजलास शेड्यूल था। लेकिन हुकूमत चूँकि गुज़िश्ता रोज़ उनसे तहरीक लब्बैक वालों से एक मुआहिदा करके आई, एक वादा करके आई है, तो इसलिए हुकूमत भी मजबूर थी कि इजलास बुलाना था, इसलिए ये इजलास उजलत में हुकूमत ने बुलाया है। अब देखना ये है कि किस तरह इस मामले को लेकर चलते हैं, क्योंकि जो मंगल का दिन होता है ऐवान की कार्रवाई का, वो प्राइवेट दिन कहलाता है, निजी, जिसमें बिल और जो कायमा कमेटी में चेयरमैन है वो रिपोर्ट पेश करते हैं। तो इसका तरीकाकार फिर ये होता है कि क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी ऐवान में आ रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी का इजलास चेयर करके वो ऐवान में आएंगे और मुमकिन तौर पर उनका खिताब भी मुतवक्की है। तो ये जो मामूल की कार्रवाई है इसको जो है वो मुअत्तल किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो करारदाद पेश की जाएगी। करारदाद पेश की। शहबाज, जैसे आपने कहा कि और भी बड़ी शख्सियातें इन्वॉल्व हो चुकी थी, उन्होंने जो मामला है इसकी नज़ाकत को समझा, तो पीछे आपको याद होगा जिस दिन कलअदम करार दिया था उस दिन नूरुल हक कादरी साहब और साथ ही शेख रशीद साहब इन्होंने एक उलमा कराम को इफ्तार डिनर भी दिया था। तो वो उलमा कराम की हमायत तो हुकूमत हासिल नहीं कर सकी थी। देखें, वो जो उलमा कराम इन्वाइटेड थे उसमें ज़्यादा उलमा कराम सरकारी थे, और आपको पता है कि हर दौर में हमने देखा है कि सरकारी उलमा कराम होते हैं, हर मसलक से लोग होते हैं। तो वो जो उलमा कराम थे उनसे हुकूमत ने कोशिश की मामलात की, लेकिन अब मसला ये था कि पीटीआई के अपने अंदर से जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो गई थी और लोग जो हैं वो ये चाहते थे, लोगों का ये मशवरा ये था कि एक कलअदम करार देना जो है वो बहुत हद तक जो है वो चला गया। रिकॉर्डिंग बीपर आ गया, कितना हुआ देखना। चलो अच्छा, तो शहबाज, वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात हुई शेख रशीद की, क्या शेख रशीद को वापस ली जा रही उनसे या नहीं? अभी अभी फ़िलहाल नहीं ली जा रही। आज जो 1-on-1 मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म ने, उसमें एक आया है शेख रशीद को कि आप अपना काम जारी रखें, और वज़ीर-ए-आज़म ने अभी उनको गो थ्रू किया है कि वो अभी तो रखेंगे काम। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शेख रशीद से एक मामले पर नाराज़ थे, वो था अब्दुल हफीज़ शेख। जब इलेक्शन हारे थे उस वक्त शेख रशीद की रिपोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म खुश नहीं थे, लेकिन इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो शेख रशीद से अभी तक तो उन पर एतमाद का इजहार किया है, और अभी देखते हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है, क्योंकि उनकी जो मुआहिदा उनके साथ किया गया है उसमें ये भी है कि जो 4th शेड्यूल है उनके रहनुमाओं के नाम उनसे निकाले जाएंगे, और अभी तहरीक लब्बैक कलअदम रहती है नहीं, इसका जो है फैसला फ्यूचर में होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई और लोग ये कह रहे हैं कि आप इस जमात पर पाबंदी ना लगाएं, इसको कलअदम करार ना दें, लेकिन जो है वो अफ़वाह तफ़हीम के साथ चलें। क्योंकि बस आखिरी बात मैं करूँगा कि मामला सेंसिटिव है, इस मामले की नज़ाकत को जानते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया था कि मुज़ाकरात की तरफ आएँ। जी शहबाज साहब हमें बड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन दे रहे थे, और ये भी जाते जाते बता गए कि वज़ीर-ए-आज़म बिलाखिर जो शेख रशीद से नाराज़ थे अब उनकी सुलह भी हो गई है। तो मुझे और शहबाज को दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।